अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज की वीडियो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो पॉइंट जिसकी वजह से हम अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, पर्सनल ग्रूमिंग। अच्छा, मैं जब भी शाम के वक्त स्टोरी लगाती हूँ ना, ड्रेस रख के अवैस फैक्ट्री से आने लगा, मैं तैयार होने लगी हूँ, मुझे कोई हजारों मैसेजेस आते हैं कि आपकी शादी के 7 साल बाद भी आप तैयार होती हैं। सही बताऊं तो मैं शादी के शुरू में इतना तैयार नहीं होती थी जितना मैं अब तैयार होती हूँ। मुझे होता है कि मेरे बाल ठीक लग रहे हो, जिस तरह वैस को पसंद है मैं उस तरह तैयार हूँ, जो वैस को कलर पसंद है मैंने वो पहना हो। इससे रिलेशनशिप आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। हम लोग पता ही कहते हैं, शादी के कुछ टाइम गुजरने के बाद, बच्चा होने के बाद हम अपने आप को बहुत फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। कोई बात नहीं, मियाँ ये खैर है, उसको पता ही है हम कैसे हैं, खैर है, उसको पता ही है हमारे कपड़े गंदे हैं, खैर है, उसको पता ही है हमारे मुंह ऐसा, खैर है। देखिए, खैर नहीं होती है। हमने इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। आप लोगों ने प्रॉपर तैयार होना है अपने मियाँ की पसंद नापसंद से। हम लोग मियाँ की बात नहीं कर रहे। आप कुछ लड़कियां आ जाएंगी, मियाँ गंदा रहता है हम क्यों तैयार हो। हमने अभी मियाँ की बात ही नहीं करनी, हम सिर्फ आज अपनी बात करेंगे। अच्छा, कुछ लड़कियां कहती हैं हमारे शौहर ना बाहर लड़कियों को देखते हैं, उनको वो बहुत अच्छी लग रही होती है, हम अच्छी नहीं लग रही होती। देखिए, इस बारे में मैं ज्यादा कोई कमेंट नहीं करूंगी, क्योंकि सब मर्दों की नेचर डिफरेंट होती है और हम इस बारे में कमेंट कर भी नहीं सकते हैं, कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन एक बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं कि वो ऐसा ना करे, अपने आप को वेल ग्रूम्ड और वेल ड्रेस्ड करके जिस तरह उनको पसंद है। इसलिए जी मैं सब औरतों से रिक्वेस्ट करूंगी, बेशक आपकी शादी को 25 साल क्यों ना हो गए हों, आप लोगों ने तैयार होना, ग्रूम होना, अपना ख्याल रखना नहीं छोड़ना। अगर आप चाहते हैं कि अगला बंदा आपसे प्यार करे तो सबसे पहले आपको खुद से प्यार करना होगा, खुद का ख्याल रखना होगा, फिर अगला बंदा आपका ख्याल रखेगा। ये जितनी जल्दी आप सच मान लेंगे ना, उतनी जल्दी आप लोग अपना ख्याल रखना शुरू कर देंगे, अपने आप को इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देंगे। और जैसे ही आप लोग अपने आप को इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देंगे, लोगों की नजर में आपकी इंपॉर्टेंस डबल हो जाएगी। अच्छा, जब आप अपने आप को फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना, शोहर को छोड़ें, तमाम लोग भी आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। उसके ए कड़ा कुछ कह दिया, चल दफा करो, इन्हों केड़ा फर्क पैदा वा, कुछ भी कह के चले जाओ, कुछ भी काम कह दो, कुछ भी कह दो, इन्हें कुछ भी नहीं कहना। क्यों नहीं कुछ कहना, पै जाओ, समझ रहे हैं ना। अच्छा, रात के इस टाइम भी मोटर बाइक, उफ। आज जो मैंने लिस्ट तैयार किया है, वैसे पूछे कौन सी ऐसी चीजें हैं जो चाहता है कि मेरे अंदर हों और कौन सी चीजें जो मैं ना करूं। और उसने ये भी मुझे कहा है कि सब बॉयज की नेचर ना तकरीबन एक जैसी होती है, सब बॉयज ऑलमोस्ट सेम ही सोचते हैं, सब नहीं तो 80% का यही होगा। इसलिए आप लोगों ने वीडियो गौर से देखनी है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बॉयज को अपर लिप्स नहीं पसंद। बॉयज कह लो, हस्बैंड कह लो, इधर हस्बैंड कह लेते हैं, ठीक है, वरना सारी आ जाएंगे बॉय नहीं कहना। अच्छा, हस्बैंड्स को अपर लिप्स बिल्कुल नहीं पसंद। थोड़े से भी बाल हो आप लोग फौरन उतार लें। चिन के बाल हो आप लोग ट्वीजर से उतार लें, अपर लिप्स हो आप लोग फौरन उतार लें। मेरे चिन पे इतनी जल्दी बाल आते हैं, मुझे नहीं पता क्यों आते हैं, उफ, 5-6 आते हैं। मुझे हर वक्त ट्वीजर पे पास रखना पड़ता है, ट्वीजर से मैं उतार लेती हूँ। अपर लिप्स में कभी भी होने नहीं देती। आईब्रोज का मसला नहीं होता, अपर लिप्स से उनको उनकी जान जाती है कि अपर लिप्स ना उनकी वाइफ के, उनकी बीवी के नजर आ रहे हो। दूसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट, नेल्स हमारे ना मीडियम साइज के हो। ना उनको बिल्कुल छोटे नेल्स पसंद है, ना उनको बड़े नेल्स पसंद है। मीडियम साइज के हो, जो थोड़े थोड़े बड़े हो और बिल्कुल नीट हो। या तो आप लोग हल्की सी नेल पॉलिश लगा ले, आप लोग के वैसे नीट नेल्स है तो आप लोग वैसे नीट रखे, खाना खाने के बाद प्रॉपर अंदर से सारा कुछ निकाल लें। कुछ काम कर रहे हैं, नाखूनों के अंदर कुछ ना गया हो, हल्दी का रंग ना लगा हो, कुछ भी एक्स्ट्रा ना लगे। जिन्होंने नेल पॉलिश नहीं लगानी, पील ऑफ लगा लें, जिस तरह मैंने इस वक्त पील ऑफ नेल पॉलिश लगाई हुई है, रात को मैं उतार दूंगी। उसके बाद अगर ये भी नहीं लगानी तो आप लोग अर्क लगा सकते हैं, अर्क से बहुत खूबसूरत हाथ लगते हैं। नेल्स पे नजर तो फौरन पड़ती है ना, एक अपर लिप्स और दूसरा नेल्स। फिर जी तीसरी बात, उनको इस्त्री किए हुए कपड़े बहुत अट्रैक्ट करते हैं। जब मैं अलमारी से वैसे ही निकाल के नाइट सूट भी पहन लेती हूँ ना और इस्त्री नहीं हुआ होता, तो वैसे कहते हैं इस्त्री तो करके पहन लेना था। उनको इस्त्री किए हुए कपड़े बहुत अट्रैक्ट करते हैं। मेरा ख्याल है जो होते हैं ना बॉयज, हमसे ज्यादा इस्त्री के शौकीन होते हैं। हम तो होते हैं ना, चले जाएंगे, उन्होंने प्रॉपर अपनी शर्ट इस्त्री करनी है, पैंट इस्त्री करना है, शलवार कमीज इस्त्री करना है, तो इसलिए उनको ना इस्त्री किए हुए कपड़े अट्रैक्ट करते हैं। हमेशा इस्त्री किए हुए कपड़े पहने, इस्त्री करके अगर रखे भी हो तो दरमियान में क्रीज आ जाती है, वो भी निकाल के पहने। उसके बाद पॉइंट है, एड़ियां पे हम ध्यान नहीं देते। फटी हुई एड़ियां होती हैं, एक चावा रख लें वॉशरूम में, जब नहाएं एड़ियों पे मार लें, और कुछ भी लगा ले, वैसलीन लगा ले, सरसों का तेल लगा ले रात को, एड़ियां आपकी फटी हुई ना हो। खुश्क होना एक समथिंग एल्स बात है, लेकिन फटी हुई एड़ियां जिनमें क्रैक्स होते हैं ना, वो फिर अच्छी नहीं लग रही होती, वो इसको कह सकते हैं अट्रैक्टिव नहीं लग रही होती। अपने आप को अट्रैक्टिव करना है ना,
तो एड़ियां आप लोग की फटी हुई नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। चावल से रोड यस कर दो। पर जो पॉइंट है बालों का, अच्छा शादी के शुरू में ना मुझे कर्ल्स डालने का बहुत शौक था, फुल मड़ोड़ियां दे तो वैसे है ना क्या बालों के साथ लगी रहती हो, मुझे समझ नहीं आना पॉइंट। फिर एक दिन मैंने पूछ लिया, मैंने कहा आपको बाल कैसे पसंद है, तो उसने कहा कि ना हमें डेड स्ट्रेट पसंद है, ना हमें नूडल्स पसंद है, हमें इस तरह के बाउंसी बाल पसंद है, ये वाला बाउंस है, ना पता चले स्ट्रेट है ना पता चले कर्ल्स है, बस बाउंस आ जाए और हल्के हल्के ये देखें लूज लूज कर्ल्स हो जाए जिससे नेचुरल लुक लगे। ये बहुत अट्रैक्ट करती है उनको, जिससे ब्लो ड्रायर इफेक्ट नहीं कह सकते वो वाली चीज। इसलिए डेड स्ट्रेट कभी कभी हो जाए, नूडल्स वाले बाल तो बिल्कुल भी नहीं सन जो हम स्ट्रेटनर से गोल 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 का। आप लोगों ने देखा होगा मैं बहुत कम या डालती ही नहीं हूँ, इसलिए इसी वजह से नहीं डालती कि इस तरह के बाउंसी बाल जब अच्छे लगते हैं तो हमें क्या जरूरत है इतने बाल साड़ने की। डायसन से मैं कर लेती हूँ तो गुजारा हो जाता है। अच्छा और मैंने क्या लिखा था, हाँ बॉयज को वनीला परफ्यूम बहुत पसंद है। हम लोग कहते हैं फ्लोरल लगा लेते हैं, स्ट्रॉन्ग लगा लेते हैं, लेकिन हमेशा मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला जब मैंने वनीला इस्तेमाल किया, उसकी जो हल्की सी मीठी सेंट होती है, क्योंकि जब आपके हस्बैंड भी वेप पीते हैं कुछ भी पीते हैं उसके अंदर भी वो फ्लेवर ना मीठा मीठा डालते हैं वनीला टाइप का, तो इसलिए हमेशा उनको वो खुशबू बहुत अट्रैक्ट करती है। कोशिश किया करें एक आधा परफ्यूम वनीला सेंट का रखें या मीठा रखें, स्ट्रॉन्ग भी लगा ले लेकिन 4-5 ऊपर स्प्रे वनीला और उसके करते ना मीठे मीठे के, ताकि मिक्स हो के खुशबू आए और ठीक हो गया। और एक और बात मैं आप लोग को इसके दरमियान में कहूंगी कि बेशक हांडी बना ली है, हांडी बनाते हैं ना सब सारी खुशबू हमारे कपड़ों में चली जाती है, बेशक हम हाथ लगाएं ना लगाएं, चूल्हे के पास खड़े हैं प्याज की सारी खुशबू चली गई है। हांडी बनाने के बाद फौरन आप लोग कपड़े चेंज कर लें, ठीक है। जब हांडी बना ली उसके बाद कुछ नहीं होता, कपड़े चेंज कर लें, क्योंकि जब कपड़ों से लहसुन प्याज की स्मेल आ रही होती है ना बड़ी बुरी लगती है। हमें अपने आप से बुरी लगती है तो सोचिए किसी और को भी हमसे आती हुई कितनी बुरी लगेगी। और मोटा लाइनर नहीं पसंद, बाहर निकला हुआ लाइनर नहीं पसंद, ये जो बारीक सा लाइनर लगा हुआ है ना आंख की जो आउटलाइन हुई है ये बहुत पसंद है। आप लोग भी देखिएगा अपने हस्बैंड से सारी बातें पूछिएगा उनको ये चीज़ें पसंद हैं या नहीं पसंद। और ये जो पर्सनल ग्रूमिंग होती है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप लोग देखिएगा आप लोग का रिलेशन इतना स्ट्रांग हो जाएगा। और मैं ज़्यादा खुल के किस तरह बोलूँ, क्या मैं बोलना चाह रही हूँ बोलती हूँ कि आप लोग का रिलेशन ना बहुत स्ट्रांग हो जाएगा जब हस्बैंड को आप अच्छी लग रही होंगी ना, ऑटोमेटिकली हर चीज़ स्मूथ होना शुरू हो जाएगी, वो आपका ख्याल रखना शुरू हो जाएंगे, वो आपको प्यार करना शुरू हो जाएंगे, वो आपसे अच्छे तरीके से बात करना शुरू हो जाएंगे, आपके लिए चीज़ें लाना शुरू हो जाएंगे, बच्चों को देखना शुरू हो जाएंगे, छोटी छोटी छेड़खानियाँ शुरू हो जाएंगी कि दूर दूर से स्माइल पास होना शुरू हो जाएगी। कभी ये भी हो सकता है कि आप कोई दूर हो, कोई भड़ा हो, आप अच्छी लग रही हो तो मैसेज कर दें आप अच्छी लग रही हो, मतलब कुछ भी। ये स्पार्क जो होता है ना रिलेशनशिप में खत्म नहीं होना चाहिए। जब तक ये स्पार्क है रिलेशनशिप में तब तक आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलता है। जब ये स्पार्क खत्म हो जाता है रिलेशनशिप्स एंड हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि अपने रिश्ते के स्पार्क को कभी खत्म ना होने दें। और मर्दों को भी चाहिए कि साफ सुथरे रहें और ताकि औरतें भी उनसे अट्रैक्ट हो। ये ना हो कि वो भी, चलो हमने आप मर्दों की बात ही नहीं करनी, हम सिर्फ अपनी बात कर रहे हो, वो उन किसी और की वीडियोस में देख के अपने आप को ग्रूम करें, ठीक है। ये मैंने कहा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बताना भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि पता सबको होता है लेकिन भूल जाते हैं सारे। बस जी सब मुझे कहते इतना आप भी तैयार होती है 7 साल बाद भी। मैं शुरू में इतना तैयार होती थी, अब ज़्यादा होती है। बच्चों के बाद अपना ना बंदा ज़्यादा ख्याल रखता है। अच्छा स्टार्टिंग में मेरा वेट था मंगनी पे 73 kgs, ठीक है। शादी पे मेरा था 64 kgs, फिर ईमान के बाद मेरा हो गया 78 kgs, और फिर दायम के बाद मेरा हो गया 81 kgs, और अब मेरा है 59 to 60 kgs। अब मेरा सबसे ज़्यादा कम है। देखो मेहनत करनी पड़ती है, वेट लॉस करना बहुत मुश्किल है, अपने मुंह को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। कैलोरी डेफिसिट और आप थोड़ी सी एक्सरसाइज और ट्रेडमिल करो, वॉक करो। अगर ट्रेडमिल नहीं है तो 1000 स्टेप्स डेली के किया करो। अपने आप को फिट रखें, अपने आप का ख्याल रखें, स्पेशली अपने बालों का ख्याल रखें, अपनी स्किन का ख्याल रखें, अपने खाने पीने उठने बैठने का ख्याल रखें। पता होना चाहिए, अगले को पता होना चाहिए कि इसका स्टैंडर्ड ये है, इसने इधर, हम इसके स्टैंडर्ड से हर काम करेंगे, नीचे नहीं जा सकते। अगर नीचे गए तो पड़ जाएगी। अच्छा कुछ लड़कियां होती हैं कि कुछ भी ये दे दिया खा लेंगे, क्यों खा लेंगे, नहीं पसंद तो नहीं खाएंगे, नहीं पसंद तो नहीं पहनेंगे, नहीं पसंद तो नहीं लेंगे। नहीं कहना सीखें, अपना पॉइंट रखना सीखें।
हाँ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, ठीक है पसंद नहीं है चलो कोई बात नहीं, आज मैं ले लेती हूँ नेक्स्ट नहीं मैं लूंगी। ये कॉम्प्रोमाइज डिफरेंट चीज होती है, हर रिलेशन में कॉम्प्रोमाइज चलता है, लेकिन हमेशा अपने आप को नीचे दबा के रखना, अपने आप को लो क्या कहते हैं लो वैल्यू देना, वो अच्छी बात नहीं होती। अपना पॉइंट रखना सीखें आप लोग सारे, ठीक है जी। और मेरा तो हमेशा से ये गोल होता है कि हर लड़की को बताना समझाना, क्योंकि घर में अम्मियों ने खुद अपने लिए कभी स्टैंड नहीं लिया होता, तो वो बेटियों को नहीं के बता सकती, वो भी डरी सहमी होती हैं कि बेटियों का घर ना ऐसे हो जाए ऐसे ना हो जाए। अब जमाना बदल गया है, अब हस्बैंड एंड वाइफ को एक साथ यूं रह के रिलेशनशिप चलाने पड़ते हैं, जितना कॉम्प्रोमाइज औरत करती है उतना ही। हाँ जी मानो, हाँ जी मान सोई सोई उठ के आ गई थी, शायद मैं ऊंचा बहुत ज्यादा बोल रही थी। चलें जी, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, आऊंगी मैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी रब रखो। हाँ और आखिरी बात, उनको वॉच पहनी बहुत अच्छी लगती है, ज्वेलरी इतनी अट्रैक्ट नहीं करती, रिंग्स पहनो ना पहनो, कानों में पहनो ना पहनो, लेकिन वॉच सिंपल से उनको पहनी हुई ना हमेशा बहुत अट्रैक्ट करती है, और वॉच से वैसी बहुत एलिगेंट लुक आती है। अगर हम खुद भी देखें अपने आप पे, तो मुझे वॉच पहनी ज्यादा अच्छी लगती है अपने हाथ पे, बजाय कि मैं ज्वेलरी पहनूं, उससे थोड़ी बड़ी बड़ी एज भी लगना शुरू हो जाती है। ज्वेलरी बड़ी देख के पहननी पड़ती है, किस में बड़ी एज लगे किस में छोटी एज लगे, वॉच में तो चिक लुक लग रही होती है। चलिए जी, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, आऊंगी मैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी रब रखा।